बच्चों एक सिंपल सी ट्रिक से आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे एग्जांपल बड़ा इफेक्टिवली 30 सेकंड्स में याद कर लोगे। जानना चाहते हो कैसे? स्मार्टफोन, आप सब क्रेजी हैं तो स्मार्ट से हो गया स्पोरुलेशन, फोन से फिजन, रखो से रीजनरेशन, वरना वरना इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फंसोगे, सारे के सारे फंसते हो, माँ बाप की डांट खाते हो ना, तो फंसो से हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन। एंड लास्टली भाई से हो गया बर्डिंग। तो 30 सेकंड में हो गए ना सारे टाइप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग बेटा? तो लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, डीएनए कॉपिंग में जो एरर है कैसे बेनिफिशियल होकर वेरिएशन क्लोज करते हैं, एंड दीज वेरिएशंस कॉजेस और हेल्प्स इन इवोल्यूशन। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेनली दो टाइप के रिप्रोडक्शन आपको पता है बेटा होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो बेसिक डिफरेंसेस आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, बट इन sexual reproduction two parents in the form of male and female are present. These male and female combine to form zygote. तो fusion of gamete form zygote in case of sexual reproduction, लेकिन asexual reproduction में कोई fusion नहीं होता, कोई zygote formation नहीं होता। तो सिंगल पेरेंट से ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स। अब जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन कॉपी होता है अपने पेरेंट की, जबकि ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग younger ones of sexually reproduced organisms are different. No two individuals are exactly same in this world except identical twins. उनको छोड़ के कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते। तो कार्बन कॉपी है इसलिए देयर इज नो वेरिएशन, और वेरिएशन नहीं है तो डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इवोल्यूशन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडेप्टेशंस कॉज करता है ड्यू टू वेरिएशन, और वो स्पेसिएशन में हेल्प करते हैं, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन करते हैं एंड इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इवोल्यूशन प्रोसेस में। बच्चों वेरियस टाइप कौन कौन से हैं? तो पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये मेजर टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। सिंपल वर्ड्स में फिजन का मतलब है ब्रेक डाउन। तो जहां पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो या उससे ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाए, वो प्रोसेस सिंपली क्या कहलाएगी बच्चों? फिजन कहलाएगी। अब फिजन अलग अलग टाइप का होता है, इट कैन बी बाइनरी और मल्टीपल फिजन। बाइनरी, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब ही क्या है? टू। तो अगर पेरेंट की बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो सेल्स में डिवाइड होती है, तो वो क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन। और ये इन्वॉल्व करता है दो प्रोसेसेस को, कैरियोकाइनेसिस जहां पे न्यूक्लियस का इलोंगेशन होता है एंड अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। आप एक बात हमेशा याद रखें, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस होता है बच्चों। तो दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है बाय दिस प्रोसेस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा इस तरह का रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसको इर्रेगुलर बाइनरी फिजन भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। लेकिन देर आर सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन ऑल्सो। लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो आपको एक चीज यहां पे समझ आ रही होगी या दिखाई दे रही होगी कि एक्सेस की बात हो रही है, कि अगर पेरेंट की बॉडी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करे तो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इज फाउंड इन यूग्लिना। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स क्या होता है? अगर इस तरह से डिवीजन हो तो क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मिलता है पैरामीशियम में। ओब्लिक,
सीरेटियम में इस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है कि इस तरह से ऑब्लिक लाइन बन जाती है जो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक। और इरेगुलर बाइनरी डिवीजन हम ऑलरेडी देख चुके, जो कि अमीबा में होता है। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ बाइनरी डिवीजन: लॉन्गिट्यूडनल, यूग्लिनल, ट्रांसवर्स, पैरामीशियम, ऑब्लिक, सीरेटियम, ले टीपी ओसी। सेकेंड टाइप इज बडिंग, सॉरी मल्टीपल फिजन ऑल्सो। मल्टीपल फिजन की बहुत सारी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाए अनफेवरेबल कंडीशन में, इस तरह की प्रोसेस प्लाज्मोडियम जो मलेरिया डिजीज कोज करता है उसमें देखने को मिलती है। होगा क्या कि इनिशियली जो है पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड कीप ऑन डिवाइडिंग। तो मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड कर रहा है, और जब साइटोप्लाज्म में कोई स्पेस नहीं बचेगा तो इसकी जो वॉल है वो रप्चर हो जाएगी और सारे की सारी सिस्ट वो रिलीज कर देगा। सिस्ट, सारी की सारी सिस्ट वॉल रप्चर होने से सारे की सारी जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी और सब में स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा एंड ईच सेल डेवलप और ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल साइटोकाइनेसिस बट मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस, दिस इज मल्टीपल फिजन। बडिंग, बड आउट ग्रोथ, एक प्रोट्यूबरेंस बन जाती है मैच्योर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे। अभी ये ग्रो करती रहेगी, ये साइड चेन बना देगी, लॉन्ग चेन बन सकती है, या इस तरह से हाइड्रा में ब्रांचिंग हो सकती है। और मैच्योरेशन के बाद ये बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो दो कॉमन एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बर्डिंग किसमें हो रही है, यीस्ट में, और बर्डिंग हो रही है हाइड्रा में भी। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बर्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बर्डिंग, क्योंकि आउटग्रोथ बाहर से स्टार्ट हो रही है। बट देर इज इंटरनल बर्डिंग ऑल्सो। इंटरनल बर्डिंग इज कॉल्ड जिम्यूल फॉर्मेशन। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हायर क्लासेस में आपके काम आएगा। इंटरनल बर्डिंग इज कॉल्ड जिम्यूल फॉर्मेशन, और इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो स्पॉन्जेस, पोरीफेरा, स्पॉन्जेस में जिम्यूल फॉर्मेशन होता है। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो टाइप की बर्डिंग हो गई। एक्सटर्नल बर्डिंग हाइड्रा और ईस्ट में, और इंटरनल बर्डिंग पोरीफेरा में, स्पॉन्जेस में होती है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब बच्चों पीस, टुकड़ा एक। तो जब इंडिविजुअल की बॉडी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए और हर पीस फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, वो प्रोसेस कहलाएगी बच्चों मेरे फ्रेगमेंटेशन। की बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल। ये हो गया स्पाइरोगायरा में। जितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे उतना नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। स्पाइरोगायरा याद रखना है। अब इसी से मिलती जुलती एक और प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रा में रीजनरेशन होता है। हाइड्रा में एक और टाइप का रिप्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा एसेक्सुअल में, यस बडिंग। तो हाइड्रा में बडिंग भी होती है और हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है। ठीक है बच्चों, जब ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को रिपेयर कर दे, रिप्लेस कर ले स्पेशलाइज सेल की हेल्प से, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रीजनरेशन। री का मतलब अगेन, जनरेट का मतलब फॉर्मेशन, अगेन फॉर्मेशन, दोबारा बन रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, फ्रेगमेंटेशन में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा था हर फ्रेगमेंट से, यहाँ पे सिर्फ लोस्ट पार्ट इज फॉर्म्ड अगेन। मान लो यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, इसका मान लो ये पार्ट लॉस्ट हो गया, तो क्या होगा, हमारे पास क्या दो पोर्शन कौन कौन से हैं, हमारे पास हेड रीजन है, हमारे पास टेल रीजन है, लेकिन हमारे पास मिडल रीजन नहीं है। तो सिर्फ मिडल रीजन दोबारा से बनेगा, ना कि हेड और टेल भी। ओनली लोस्ट पार्ट इज फॉर्म्ड अगेन, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। प्लेनेरिया हाइड्रा में दिखाई देता है। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली,
हर फ्रैगमेंट से एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। देखो 4 फ्रैगमेंट बने, 4 नए ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, लेकिन रीजनरेशन में सिर्फ लॉस्ट पार्ट दोबारा से बनता है। यहाँ पे जो आपको लिजर्ड दिख रही है, इसके इसमें एग्जैक्टली रीजनरेशन वर्ड यूज नहीं किया जाता बच्चों, यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है ऑटोटोमी। ऑटोटोमी सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है। तो लिजर्ड सेल्फ डिफेंस में अपना एक पार्ट पर्पसली डिटैच कर देती है, अलग कर देती है, टेल को अलग कर देती है जब कोई प्रेडेटर अटैक करता है तो उसको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑटोटोमी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, रीजनरेशन सिर्फ लॉस्ट पार्ट दोबारा से बन जाए। स्टारफिश में भी आपने देखा होगा, हाइड्रा में भी, प्लेनेरिया में भी। स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन, स्पेशल सेल्स जो कैपेबिलिटी रखती हैं टू फॉर्म कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, वो कहलाते हैं स्पोर्स। और स्पोर्स इस तरह के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एनक्लोज रहते हैं एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया बच्चों मेरे। तो जब स्पोर रिलीज होते हैं, स्पोरेंजिया रप्चर होता है, और कंडीशंस कैसी हो, कंडीशन हो फेवरेबल, तो सुटेबल सबस्ट्रेटम जैसे ही मिलेगा ये जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करके फिर से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन स्पेशलिटी है प्लांट किंगडम की, एनिमल्स में स्पोरुलेशन देखने को नहीं मिलता है ना। फंजाई इनडायरेक्टली प्लांट्स में ही इंक्लूड होते हैं। सो स्पेशल सेल्स जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और जिससे एंटायर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है, वो प्रोसेस है स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। इसको स्पोरुलेशन भी लिखा जाता है बच्चों, स्पोरुलेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एस्परजिलस नाइजर, राइजोपस, मशरूम, डिफरेंट टाइप के। ये तो कुछ प्रोसेस है जो आपने कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लासेज में भी एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा, नहीं पढ़ा है तो कुछ एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं दिस इज न्यू वन, तो थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देखो दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो प्लांट की अगर मैं बात करूं तो रूट, स्टेम और लीफ ये कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो जब इनसे नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट की फॉर्मेशन हो तो वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये नेचुरली तो होता ही होता है, लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली भी परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप का हो गया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो बहुत सारे एग्जांपल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइलम, रोज तो कॉमनली आपने ग्राफ्टिंग सुना होगा। ब्रायोफाइलम जिसको नॉर्मली हिंदी मीडियम नॉर्थ इंडियन बेल्ट के स्टूडेंट्स को पता होगा, पत्थर चट्टा इसको कहा जाता है। शुगर केन सबको पता है। तो ये तीनों पार्ट नया प्लांट कैसे डेवलप करते हैं। स्टेम, स्टेम में दो प्रोसेस होती हैं, कटिंग होती है और ग्राफ्टिंग होती है। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्टेम से पोटैटो, अनियन, गार्लिक, मिंट। रूट कैरेट, ग्रास, रेडिश, टेपियोआ एंड लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जांपल, एक भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। कटिंग की, एक स्टेम लिया हमने, किसी भी प्लांट से स्टेम कट कर दिया, उस स्टेम को जब पोट में, गमले में लगा देते हैं सोइल के साथ, तो कुछ टाइम के बाद वो नया प्लांट बना देता है। सिंपल मेथड है, ग्रेप्स में, बोगनविलिया, कैक्टस में कॉमनली देखने को मिलता है। थोड़ा सा स्पेशलाइज अगर ये हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, इसी में बता देता हूं, ग्राफ्टिंग। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। लेयरिंग में सेम प्लांट से स्टेम, एक ही प्लांट है उसका स्टेम लिया, लेकिन ग्राफ्टिंग में दो पार्ट होते हैं। सियोन जो स्टेम रीजन होता है वो एक पार्ट से, एक प्लांट से, और जो स्टॉक है, जो रूट पार्ट है, वो दूसरे प्लांट से लिया जाता है। और इस तरह से ये मान लीजिए सियोन हो गया और नीचे स्टॉक रीजन हो गया, दोनों को बाइंड कर दिया जाता है
या ग्रोथ हार्मोन अप्लाई कर दिया जाता है और नया प्लांट डेवलप हो जाएगा इससे, ठीक, जिसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। इसलिए आपने देखा होगा एक ही प्लांट पे मल्टीपल फ्लावर्स या मल्टीपल फ्रूट्स ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। लीव्स की बात करें सॉरी ग्राफ्टिंग की बात होगी तो अभी कि ज्वाइन पार्ट ऑफ वन प्लांट विद अनदर, सियोन और स्टॉक को ज्वाइन कर देना है। रूट स्टॉक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, जो रूट का पार्ट है। सियोन में स्टेम की प्रॉपर्टी होती है सुपीरियर क्वालिटी की। कैम्बियम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो जाता है दोनों का, सियोन का और स्टैक का, और इसे नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। फिर लेयरिंग हो गई कि जो ऐसे प्लांट जिनका स्टेम सॉफ्ट हो उनको सॉइल के लेवल तक खींच के लेके आते हैं और स्टेम के अपर साइड से जो बार्क है वो रिमूव कर दी जाती है। दोनों साइड्स का एरिया पिन की हेल्प से या किसी और मेथड से जमीन में फिक्स कर दिया जाता है। 5-6 इंच तक ये ब्रांच जमीन में दबा दी जाती है एंड आफ्टर सम टाइम ये नए प्लांट के फॉर्मेशन कर देती है, जबकि वो अभी भी पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है। न्यू प्लांट स्टिल अटैच टू पेरेंट प्लांट, ठीक है। माउंट लेयरिंग में क्या करेंगे, उसको पेरेंट प्लांट से अलग कर देंगे। दिस इज एयर लेयरिंग, गुटी फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको। तो पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया तो माउंट लेयरिंग होगी। सॉफ्ट स्टेम के केस में ये प्रोसेस यूज की जाती है, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और लीफ के केस में मैंने बता ही दिया था आपको। डायरेक्ट ब्रायोफाइलम की जो लीफ है एक बार प्लांट से सेपरेट हो जाती है और सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगी तो वहां से नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो लीफ बड फॉर्मेशन इसको कहा जाता है। एग्जांपल इसका ब्रायोफाइलम है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए? एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इजी है, लेस एक्सपेंसिव है, किसी स्पेशलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने घर में खुद से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा। डोरमेंसी कि जब प्लांट की एबिलिटी टू ग्रो, टू जर्मिनेट रोक दी जाती है या रुक जाती है, वो क्या कहलाता है, डोरमेंट पीरियड। तो जब तक डोरमेंट होगा वो प्लांट में कैपेबिलिटी होगी जर्मिनेट करने की। न्यू प्लांट, पोमैटो एक वर्ड आजकल बहुत कॉमन है कि पोटैटो प्लस टोमेटो, नीचे पोटैटो लगेंगे, ऊपर टोमेटो लगेंगे सेम प्लांट में। इसी तरह मैंने बताया कि रोज के एक ही प्लांट में डिफरेंट कलर के रोजेस आपको मिल जाते हैं। सीडलेस प्लांट को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल प्रोसेस है। या ऐसे प्लांट जिनकी सीड की वाइबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू ग्रो, जर्मिनेट, जिनकी वाइबिलिटी बहुत वीक है, ऐसे प्लांट को जर्मिनेट करने में भी ये हेल्पफुल है। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज डेवलप कर सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो जो फ्लोरिस्ट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लांट ब्रीडर जो हैं वो प्रिजर्व वैरायटी को स्टॉक कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो फ्लोरिस्ट हो, प्लांट ब्रीडर्स हो, फार्मर्स हो, सब के लिए हेल्पफुल है, ठीक है बच्चों। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो। समझ में आ गया है तो हमेशा की तरह वही कर देना है, लाइक, और अगर कोई डाउट अभी भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना है, ठीक है मेरे बच्चों। इसके बाद बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए कोई भी प्रोसेस है ना, हाउ एंड वाई टाइप पे चलती है। हाउ इट अकर्स, वाई इट अकर्स, तो हाउ टाइप एंड वाई टाइप, ठीक है। तो इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में बात करेंगे। एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम FRS शॉर्ट में लिखेंगे हम, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।